जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक बात कही जाती है ना कि मूर्ख दोस्त से बेहतर है बुद्धिमान शत्रु। क्योंकि जो मूर्ख दोस्त है वो ऐसी ऐसी मूर्खता कर देता है कि आपको भी कष्ट में डाल देता है, अपने आप तो कष्ट में पड़ता ही है। और दूसरा, आपने संदर्भ सुना होगा भस्मासुर का। ये भस्मासुर था जिसको भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जिसपे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर को लगा कि महादेव ने जब ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर दी है तो मैं भगवान शिव की सारी शक्तियां क्यों न ले लूं। और उन्होंने कोशिश की कि शिव के ऊपर हाथ रखें और शिव को भस्म कर दें। शिव भागते फिरे। फिर उसके बाद ऐसी मुद्रा बनाई भगवान विष्णु ने भेष बदल कर कि भस्मासुर को अपने ही सिर पे हाथ रखना पड़ा और भस्म हो गया। उसी के संदर्भ लेते हुए मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में कुछ ऐसे भस्मासुर पैदा हो गए हैं जो कि अपनी पार्टी के लिए ही परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अग्रिम पंक्ति में मुझे आदमी दिखाई पड़ रहा है वो है अमित मालविया। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी, तो हमारी सरकार कह रही है कि वो जारी है। लेकिन ये बात हो गई कि पहलगांव के अंदर 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई, सुरक्षा की कमी की वजह से हुई। उसके बाद भारतवर्ष की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, उन्हें ध्वस्त किया। अचानक 3 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया। हमारी तरफ से कहा गया कि डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया था, हमारे डीजीएमओ ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात इसलिए गले से नहीं उतरती कि डीजीएमओ लेवल की तो ये बातचीत है नहीं, ये तो बड़े हाई लेवल की चीज है। डीजीएमओ तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी होते हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री स्तर की चीजें हैं। तो कैसे डीजीएमओ ने कर लिया, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पटाखा फोड़ दिया। उन्होंने कहा ये जो युद्ध विराम हुआ ये मैंने कराया है। उन्होंने कहा मैंने दोनों देशों को हड़काया और मैंने कहा कि व्यापार बंद कर दूंगा वरना समझौता कर लो। उन्होंने समझौता कर लिया। तो अभी तक यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि युद्ध विराम क्यों हुआ और किसने कराया। हर आदमी विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे विश्वगुरु कुछ बोल नहीं रहे। हमारे देश के विश्वगुरु जिनको हम मानते हैं विश्वगुरु हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन अमित मालविया जैसे व्यक्ति ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है और हर जगह वही डिस्कस हो रहा है। जैसे हमारे देश के अंदर भारत रत्न मिलता है वैसे पाकिस्तान के अंदर निशाने पाकिस्तान मिलता है, तो सर्वोच्च सम्मान है। मानी बात है कि पाकिस्तान तो उनको देगा जो पाकिस्तान की मदद करेगा, जो पाकिस्तान के हित साधेगा। और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो जो पाकिस्तान का हित चाहेगा और पाकिस्तान के हित साधेगा वो हमारे देश का तो शत्रु हुआ। तो अमित मालविया ने एक फोटोशॉप करके एक फोटो बनाई जिसमें आधा चेहरा उन्होंने के जो आर्मी चीफ हैं उनका लगाया और आधा चेहरा उन्होंने राहुल गांधी का लगाया। लेकिन अब ये संदर्भ जनता को तो समझ में आया नहीं कि भाई राहुल गांधी कैसे इसमें आ गए, क्योंकि जो निर्णय लिया वो सरकार ने लिया। सारे विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हुए थे, राहुल गांधी भी खड़े हुए थे। जब तक युद्ध 3-4 दिन चला किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तब सेना के साथ खड़े रहे। सेना के अधिकारियों का अपमान किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेना का अपमान किया, बाकी लोगों ने तो नहीं किया। अच्छा, इसके बाद जयशंकर साहब ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। हमने पाकिस्तान को संपर्क साधा और बताया कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पे हमला करेंगे और आपके सैन्य ठिकानों पे नहीं करेंगे। तो सैन्य अधिकारियों को इफ दे वांट दे कैन कीप अवे। अब इस पे हंगामा खड़ा हो गया कि भाई ये युद्ध के पहले या युद्ध के बाद दुश्मन राष्ट्र से ये बात बताने की तो कोई बात होती नहीं। इसका मतलब आप उनको आगाह कर रहे हैं कि अपने आतंकवादी कैंप से लोगों को हटा लें। और ऐसा हुआ, बड़े बड़े आतंकवादी बच गए, उनके परिवार के लोग मर गए लेकिन आतंकवादी बच गए। अब इसमें अमित मालविया को शांत रहना चाहिए था अगर वो बुद्धिमान मित्र होते तो। लेकिन उन्होंने अनचाहे चाहे एक ऐसा
विवाद पैदा कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी फंस गए। क्योंकि ये देखिए इतिहास सबके सामने है। 1977 में जब चुनाव हुए, जनता पार्टी बनी जिसमें भारतीय जनसंघ भी था, समाजवादी पार्टी भी, संयुक्त संसोपा थी, बहुत सारी पार्टियां थी। उन्होंने एक मिलजुल के जनता पार्टी बनाई थी, कांग्रेस का सामना किया था। कांग्रेस नॉर्थ इंडिया से खत्म हो गई थी, केवल साउथ इंडिया पे रह गई थी, और नॉर्थ इंडिया को स्वीप किया था जनता पार्टी ने। और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी गुजरात के थे। और बाद में ये पता चला और ये डॉक्यूमेंटेड है कि मोरारजी देसाई ने जियाउल हक, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको फोन करके रॉ, जो हमारी केंद्रीय सबसे बड़ी एजेंसी है जो इंटरनेशनल चीजों पे विजिलेंस रखती है, गतिविधियों पे विजिलेंस रखती है, उसके मूवमेंट के बारे में पाकिस्तान के जियाउल हक को बताया था, जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे रॉ अधिकारियों को उन्होंने पकड़ा था, मारा था, गायब कर दिया था। तो मोरारजी देसाई ने वो काम किया था जो किसी भी भारत के हित चाहने वाले को नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान के हित में किया था। और यही कारण था कि जब बाद में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे रखा था, उस समय मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से अवार्ड दिया गया था। और ये एकमात्र भारतीय आज तक के इतिहास में है जिनको पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, भारतीय जनसंघ के सहयोगी थे। तो ये चिपकाना राहुल गांधी पे, जो पाकिस्तान कभी नहीं गए बिरयानी खाने, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो 10 साल का काल था, 10 साल का, तो वो भी कभी पाकिस्तान नहीं गए। और मोदी जी, अटल जी तो बस यात्रा लेके गए थे, और मोदी जी तो बिन बुलाए वहां जाके बिरयानी खाने गए थे, और नवाज शरीफ की मां को उन्होंने शॉल भेंट की थी और उनके साथ जाके उनके पौत्री के शादी को अटेंड किया था। लेकिन चलिए, दो देशों के बीच की बात थी, लेकिन किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि आपको निशाने पाकिस्तान। लेकिन निशाने पाकिस्तान के लिए अमित मालविया का ये कहना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी तो कहीं फिट इन होते ही नहीं उसके अंदर। अगर फिट इन होते हैं तो एल के अडवाणी हो सकते हैं कि एल के अडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पे, उन्हें सेकुलर बताया था, फिर खैर देश के अंदर आए थे, उनका बड़ा विरोध हुआ था, तभी से उनका राजनीतिक पराभव शुरू हो गया था। मोदी जी गए थे, उनको भी किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान मिलेगा। जयशंकर साहब को भी किसी ने नहीं कहा था अभी तक कि उन्हें निशाने पाकिस्तान मिलेगा, जिन्होंने मोरारजी भाई की तरह ही सूचना दी थी पाकिस्तान को कि अपने आतंकवादियों को हटा लीजिए, हम आतंकवादी मुख्यालयों पे हमला करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी पे यह आक्रमण करके एक प्रकार से अमित मालवीय ने अपनी पार्टी की वनरेबिलिटी को बढ़ा दिया है। और जो लोग उन्होंने नहीं सोचा था, और ये सोचा था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि पूरे विश्व के अंदर मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत एकजुट है और सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। लेकिन राहुल गांधी पे आक्रमण करके एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और अमित मालविया आईटी सेल के, जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया है और मोरारजी देसाई की याद दिला दी है, बिरयानी की याद दिला दी है, झूला झूलाने की याद दिला दी है, लाहौर बस यात्रा की याद दिला दी है, कारगिल की याद दिला दी है। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है मूर्ख दोस्त से। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।